पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले सियासी खेला की बातचीत चल रही है। दावे तो कई तरह के हो रहे हैं कि सरकार बदलने जा रही है, सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार गिरने जा रही है, भाजपा सरकार से आउट होने जा रही है। लेकिन इन तमाम दावों में दम कितना है, इस बात की भी हवा निकलते नजर आ रही है। आज हम इन सबसे इतर बात करेंगे बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के भूमिका को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल का लक्ष्य है कि इस बार 100 से अधिक सीटें बिहार में आरजेडी जीते। महागठबंधन जिस कुनबे का नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं, तेजस्वी की रणनीति है कि महागठबंधन का कुनबा मजबूत हो और बिहार में महागठबंधन की सरकार बने। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर घोषणाएं भी शुरू कर दी। तेजस्वी ने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो आधी आबादी यानी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए माई बहन मान योजना के तहत डायरेक्ट भेजे जाएंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने आगे यहां तक कहा कि छात्रों के लिए भी हमारे पास योजनाएं हैं। मुफ्त बिजली देने की बात तेजस्वी यादव ने की। लेकिन इन सब के बावजूद अब विधानसभा चुनाव अगर जीतना है तो किनके बलबूते ये चुनाव जीती जाएगी। दरअसल सबसे बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के सामने कि कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। जिन कैंडिडेट्स का चयन करेंगे उनकी भूमिका क्या रही है, बैकग्राउंड क्या है, तो आपको यह समझने की जरूरत है। आरजेडी इस बार जो कैंडिडेट चुनने जा रही है उससे पहले आपको यह बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के कई विधायकों के टिकट भी तेजस्वी यादव काटने जा रहे हैं। जी हां, तेजस्वी यादव टिकट काटने जा रहे हैं और आगे हम रिपोर्ट में बताएंगे आपको, अगले रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव आखिर नाराज क्यों है, कहां के विधायकों से हैं। तो आप रिपोर्ट कार्ड भी देखिएगा। जब बिहार के 243 विधायकों के रिपोर्ट कार्ड की बात की जाएगी तो आप ये देखिएगा कि रिपोर्ट कार्ड में किस विधायक जी ने कितना काम किया है जमीन पर, और टिकट कटेगी उनकी चाहे दल कोई भी हो। मैं यकीनन कह रहा हूं कि जेडीयू में भी कई लोगों के टिकट कटने वाले, भाजपा में भी कटने वाले, आरजेडी में भी कटने वाले, कांग्रेस भी कई अपने विधायकों का टिकट काटने जा रही है। तो एक बार लॉजिकल ये समझ ली जाए कि तेजस्वी आखिरकार किन लोगों का टिकट काटने जा रहे हैं। अब देखिए, बिहार चुनाव को जीतने के लिए जाहिर सी बात है, बार बार वो कोशिश तेजस्वी यादव करते हैं जिसमें जातीय समीकरण के आधार पर भी कैंडिडेट बिल्कुल सटीक बैठते हैं। और बिहार को लेकर यह कहा जाता है कि बिहार जो है वो पॉलिटिक्स के लिहाज से वो ग्राउंड है जहां नया प्लेयर बैटिंग करने में बहुत परेशान हो जाता है। बिहार पॉलिटिक्स के लिहाज से वो बैकग्राउंड है, वो फील्ड है जहां बैटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले धुरंधर खिलाड़ी भी बनकर तैयार रहना होगा। और देखिए, बिहार की राजनीति जमी को तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव से ज्यादा कौन जानता है। एक जमाना ऐसा था कि लालू जिसको टिकट दे दें वो विधायक बन जाता था। लेकिन अब बात उस युग की नहीं है, अब बात है 2025 के चुनाव की। 24 के चुनाव के जो नतीजे आए, मतलब लोकसभा चुनाव के, इस लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को अगर उस हिसाब से देखी जाए तो रिजल्ट नहीं मिला। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व जो है, उम्मीद जो लगाए बैठी थी उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आए। और यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार के मात्र 4 सीटों पर ही जीत पाई। सबसे अधिक महागठबंधन में आरजेडी चुनाव लड़ी थी। तो आखिरकार इनके हार के पीछे की भूमिका क्या है?
आपको यह भी मालूम हो कि बिहार विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय जनता दल जो है वो सबसे बड़ी पार्टी थी, और आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी अगर विधानसभा में है तो लोकसभा में जो है वो वोटिंग के दौरान इनके जो विधायक हैं उनके ग्राउंड से आखिर वोट क्यों नहीं मिले। देखिए, तेजस्वी यादव इस बात का हिसाब भी लिखने जा रहे हैं और लिख भी रहे हैं कि किस विधायक ने क्षेत्र में जनता के लिए कितना काम किया। तेजस्वी यादव बिहार में सरकार में भी रहे, और जब वो सरकार में रहे तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायकों के ऊपर भी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप उस सरकार के हिस्से रहे, और विपक्ष का रोना आप रो नहीं सकते। आप 17 महीने ही सरकार में रहे तो जनता इस बात का हिसाब पूछेगी कि 17 महीने जब आप सरकार में थे तो आपने हमारे लिए क्या किया, और ये हिसाब उससे पहले तेजस्वी यादव पूछेंगे कि आप बताओ कि आपने अपने क्षेत्र के जनता के हित के लिए कौन कौन से काम किए। विधायकों को अपना रिपोर्ट कार्ड तेजस्वी यादव के सामने प्रस्तुत करना होगा। उस रिपोर्ट कार्ड के जरिए यह तय होगा कि वो चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। देखिए, कई विधायक हैं, पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, चेहरा चमकाए हैं, लेकिन असल में अगर आप जाइएगा तो भौकाल और माहौल पर ही चुनाव जीतने की जुगत में है। मैं आरजेडी की बात कर रहा हूं। तेजस्वी यादव के साथ रहने वाले नेताओं का भी ग्राउंड परिस्थिति बहुत बदतर है। इस बात से तेजस्वी यादव भी वाकिफ हैं। कई ऐसे नेता हैं जो उनके साथ रहते हैं जिन्हें 2020 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, और वो हारे इस वजह से जो पहले उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे तो उन्होंने काम के नाम पर घंटा कुछ नहीं किया। तो जब आप काम नहीं करेंगे तो जनता से आप इनाम भी नहीं पाएंगे, और राष्ट्रीय जनता दल इस बात को बखूबी अब आगे समझने जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि यह लोकतंत्र है। यहां जनता तय करती है कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और असल में अगर आप देखिएगा बिहार के अंदर तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की जो हालात हैं वो इस कदर हैं कि चुनाव जीते जनता के जनादेश से और जनता को ही भूल गए, और राजद उसमें सबसे अव्वल नंबर पर है, दूसरे नंबर पर जेडीयू है, और तीसरे नंबर पर भाजपा है। राजद सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा के अंदर, और अगर विधायकों के हिसाब से देखे जाए तो इनके क्षेत्र में जो काम है 2025 का चुनाव उन कामों के सहारे आप नहीं जीत सकते। और मुझे लगता है कि ये वक्त बताएगा जब तेजस्वी के सामने वो फैसले की घड़ी होगी जिसमें वो ये तय करेंगे कि सरकार बनाने के लिए हमें किन्हें मैदान में उतारना है। जो चुनाव जीते उनमें कई विधायकों के टिकट काटेंगे, और देखिए कई ऐसे पूर्व विधायक भी हैं जो आरजेडी के लिए दम लगाए बैठे हैं, जो चुनाव में हारे भी हैं। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि जनता के बीच वो नहीं है। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आरजेडी उन घिसे पीटे लोगों पर ही दांव खेलेगी तो आरजेडी फिर से हारेगी। सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव के पास क्षमता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनका जो नेतृत्व है उस नेतृत्व में जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं उनका टिकट कटेगा जरूर। अगर नहीं कटे तो तेजस्वी के लिए वो बड़ी मुश्किल बनेंगे। विधानसभा की 243 सीटों में से आरजेडी लगभग 150 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और यह फाइनल तैयारी है। तो आरजेडी अगर चुनाव जीतकर सरकार भी बनाना चाहती है तो 150 सीटों पर कम से कम 150 कैंडिडेट तो इस कद्र होने चाहिए जिनके रिपोर्ट कार्ड जो विधायक हैं बेहतर हो, जनता के बीच रहे हों, और वो पटना अगोरने वाले नहीं हो, लालू जी और तेजस्वी यादव जी का परिक्रमा करने वाले नहीं हो। और परिक्रमा करने वाले लोगों को अगर टिकट मिलता है तो ये एक तरीके से आप कहें कि जो चूक तेजस्वी कहते हैं कि चंद कदम से दूर रह गए, और ये चंद कदम से दूर रहने की बात जो 2020 से लेकर 2025 तक करते रहे, इस बीच में जहां जहां उपचुनाव हुए बिहार में और उपचुनाव में आरजेडी को हार मिली, इस हार को भी ये कहते हैं कि जनता का जनादेश है, इसे हम खुशी से स्वीकारते हैं। जो भी फैसला है ये जनता ने सोच कर दिया होगा, और अगले चुनाव के लिए हम तैयारी करेंगे।
वो अगले चुनाव की तैयारी जो है तेजस्वी यादव की इससे पिछड़ जाएगी। सबसे बड़ी बात की टिकट तेजस्वी यादव काटेंगे, ये तय है कि जिन लोगों ने भी पार्टी के साथ रहकर अपनी भावनाएं पार्टी विरोधी दिखाई, उनके टिकट ही नहीं काटेंगे, बल्कि उनके साथ साथ पार्टी में रहकर जिन लोगों ने परिक्रमा की, उनकी भी टिकट कटने जा रही है। जनता के बीच अगर आप नहीं है तो जनता वोट के समय आपको औकात दिखा देगी। बिहार की चुनावी लड़ाई को लड़ने के लिए तेजस्वी की जो तैयारी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि परिक्रमा करने वाले जो नेता हैं उनके साथ, वो उनके खेल को बिगाड़ देंगे। खैर, आरजेडी चुनाव को लेकर एक्टिव है, तेजस्वी तैयारियों में। अब सबकी निगाहें इस बात को टटोल रही है कि इस बार जो 2025 का चुनाव को लड़ने की रणनीति है आरजेडी की, उनमें टिकट कैंडिडेट सिलेक्शन, जिन्हें टिकट देना है, ये एक बड़ी जिम्मेवारी और बड़ी जवाबदेही है। आप किसे टिकट देते हैं, ग्राउंड पर उनकी क्या स्टेबिलिटी होगी, क्या स्थिति रहेगी, वो कितना उस क्षेत्र के लिए जो है वो पसंदीदा कैंडिडेट है, ये तय करके अगर टिकट नहीं मिलता है तो आरजेडी के लिए झटका होगा। अगर तेजस्वी की जो वर्तमान में प्लानिंग है कि जिन जिन विधायकों ने क्षेत्र से दूरी रखी उनके टिकट काटेंगे तो कटेंगे, जिन विधायकों ने जनता के लिए मुद्दे नहीं बनाए, जिन विधायकों ने जनता के हित के लिए काम नहीं किए, उनके टिकट कटेंगे तो कटना चाहिए। और अगर यह फैसला होता है तो जाहिर सी बात है 25 की चुनाव में आसानी से आरजेडी सरकार बनाने की दहलीज तक पहुंचेगी भी और सरकार बनाएगी, नहीं तो परिक्रमा वाले नेता तो तेजस्वी को डुबा देंगे। धन्यवाद।